नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल हुए जो एग्जिट पोल हैं, सारे के सारे मीडिया घराने में किस तरीके से एग्जिट पोल दिखाकर पूरी तरीके से देश में एक उलझन पैदा कर दी है। जी हाँ, चाहे हम बात करें इंडिया टीवी, सीनेक्स, आज तक, एक्सिस माई पोल, न्यूज़ 18, एबीपी न्यूज़, टाइम्स नाउ, न्यूज़ नेशन, रिपब्लिक, सी वोटर, पूरी तरीके से जिस तरीके से एक तरफ से पूरे मीडिया हाउसेज ने यूपी और एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें दी हैं, उसके बाद अब सवाल खड़े हो गए हैं। जी हाँ, अब पूरी तरीके से जो गंभीर पत्रकार हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को मानते हैं कि लोकतंत्र अब खतरे में है, उसमें माना जा रहा है कि एक बार फिर से अब भारतीय जनता पार्टी, चुनाव आयोग और सभी मीडिया घराने पर एक बार सवाल खड़ने लाजमी हो गए हैं। क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल में पूरी तरीके से 300 प्लस का जो आंकड़ा दिया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी ही साजिश की बू नजर आती है चुनाव आयोग की, मीडिया हाउसेस की और मोदी सरकार की भी। क्योंकि ईवीएम का मुद्दा सबसे बड़ा था और माना जा रहा है कि ईवीएम का खेल अब पूरी तरीके से हो चुका है और यही कारण है कि मीडिया मैनेज किया गया। इसको लेकर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार, एनडीटीवी के जो जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बताया है और न्यूज चैनल न देखने की अपील भी कर डाली है। साथ ही एग्जिट पोल पर अभिषेक शर्मा हो या फिर रवीश कुमार हो, उन्होंने पूरी तरीके से भड़ास निकाली है और चुनाव आयोग, मीडिया हाउसेस, प्रधानमंत्री मोदी और देश में लोकतंत्र को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर रवीश कुमार ने कहा क्या है वो हम आपको बताते हैं पहले, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर कितनी मीडिया हाउसेज हैं जो लगातार एक सुर में मिलाकर 300 प्लस पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए को दिखाए हैं। अगर बात करें हम यूपी की, तो उत्तर प्रदेश में गठबंधन की कोई अहमियत ही नहीं बता रहे हैं। कुछ ऐसे न्यूज चैनल है जैसे आज तक, एक्सिस माई पोल में गठबंधन की जो इतनी स्थिति मजबूत बताई जा रही है, ऐसे में उसमें आज तक और एक्सिस माई पोल में पूरी तरीके से गठबंधन को नकार दिया गया है और यूपी में मोदी वेव एक बार फिर से ला दिया गया है इस एग्जिट पोल में। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ऐसा एग्जिट पोल में भी कुछ सही होते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एग्जिट पोल एक तरफा बनाया गया है, ये जनता के आधार पे नहीं बल्कि किसी के कहने पर जिस तरीके से एग्जिट पोल बनाया गया है, अब पूरी तरीके से इसमें साजिश की बू नज़र आने लगी है और यही लगातार अब विरोध की भी आवाज़ इसके खिलाफ उठने लगी है। सबसे पहले बात करते हैं रवीश कुमार की। रवीश कुमार ने एक बड़ा और लंबा लेख लिखा है इस पर। उन्होंने जो लिखा है वो हम आपको बताते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कितने ऐसे मीडिया हाउसेज हैं 10 से 11 जो पूरी तरीके से एक सुर में पूरी तरीके से 10 से 11 न्यूज़ चैनल है जो 300 प्लस एनडीए को दे रहे हैं, तो उसके भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले रवीश कुमार क्या कहते हैं। रवीश कुमार अपने फेसबुक पेज पे लिखते हैं कि इंडिया टुडे, आज तक का एक्सिस पोल बार बार दावा कर रहा है कि 8 लाख सैंपल का एग्जिट पोल है, लोकसभा क्षेत्रों में किया गया है। एक क्षेत्र में कोई 1250 सैंपल लिए गए हैं। क्या 16-17 लाख वाले लोकसभा क्षेत्र में 1200 मतदाताओं से बात करके नतीजे बताए जा सकते हैं? मैं ना तो सांख्यिकी विज्ञान का एक्सपर्ट हूँ और ना ही ज्योतिषी का। कुछ क्षेत्र तो जहाँ पर कई चैनलों के डिबेट हुए, सो हुए, रिपोर्टर ने लोगों से बात की, अखबार और वेबसाइट से जोड़ लें, यही लोग आपस में मिलकर नतीजे बता दे रहे हैं। आगे रवीश कुमार जनता से न्यूज चैनल ना देखने की अपील भी करते हैं। जी हाँ, लगातार बढ़ रही झूठी खबरों के बीच रवीश कुमार ने न्यूज चैनल ना देखने की अपील भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये न्यूज चैनल वाले जानते हैं कि अगर आप उनके न्यूज चैनल को देखेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं और ना ही दर्शकों की संख्या में कमी आएगी। कोशिश ये है कि आप चैनल को समझें, उनके भीतर की जो जिज्ञासा है वो आपकी नहीं है, आपके भीतर इन चैनलों को पैदा की हुई है। इनके बनाए दायरे से बाहर निकलना किसी साधारण दर्शक के लिए उसी तरीके से मुश्किल है जिस तरीके से मेरे लिए गणित में परसेंट का सवाल हल कर लेना, भिन्न का सवाल भी भूल जाएंगे। आज आप एंकरों और एक्सपर्ट की बातों को गौर से सुनिए, आपको पता चलेगा कि जब कहने को कुछ ना हो तो उसे कैसे महत्व और गंभीरता के साथ कहा जाता है। दुनिया भर में टीवी की यही समस्या है, भारत में भी हम भी यही करेंगे और आप भी यही देखेंगे। कंटेंट यानी सामग्री के नाम पर चमक दमक पैदा की जा रही है, वही बातें जो एक साल पहले से 2019 के नाम पर लाखों बार कही जा चुकी हैं, आज से लेकर सरकार बनने तक दोहराई जाएंगी। कुछ भी कहने के लिए ना हो तब भी कहना है कि न्यूज चैनलों का व्याकरण है। न्यूज चैनल ने अपनी इस कमी को खूबी में बदल दिया है, ऐसे परंपरा कायम कर चुके हैं कि उसके दायरे से बाहर निकलना मुश्किल है। एंकर और विश्लेषण, बल्कि इसे प्रासंगिक बनाने के लिए अच्छा बोलने वाले या बोलते रहने वाले के लिए एक्सपर्ट लाए जाते हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि आप फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यही दुनिया
का दस्तूर है। कहीं से कुछ भी बोला जा रहा है, बार बार ट्वीट हो रहा है और देश भर में 7 लाख सैंपल है, मगर मैं लोकसभा में 1300 भी नहीं है, मगर एक लोकसभा में 1300 भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक चैनल का एग्जिट पोल बोगस है, बल्कि सबका बोगस है। किसी के पास कोई फार्मूला नहीं है कि चुनाव की जानकारी को नए तरीके के साथ पेश किया जा सके। जो तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जरा सा दिमाग पर जोर डालेंगे तो याद आ जाएगा कि पहले भी देख चुके हैं और पहले भी ये चीजें सुन चुके हैं और वही बार बार नए तरीके से हमें परोसा जा रहा है, लेकिन हम भी उसी में उलझते चले जा रहे हैं। तो आप सभी से एक निवेदन है कि आप मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनलों को देखना बंद करेंगे, ताकि न्यूज़ चैनल जो अपने आप में जो एक नया परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को लेकर, वर्तमान सरकार को लेकर, वो कहीं ना कहीं आप धरातल की स्थिति को देखकर आप अपना विचार समझ सकें, ना कि कोई दूसरा आपके विचार पर थोप सके। दरअसल हम आपको बता दें कि रवीश कुमार लगातार सवाल खड़े करते रहते हैं और आज भी जिस तरीके से एग्जिट पोल निकले उसको लेकर कई बड़े गंभीर पत्रकार जो हैं उन्होंने इस पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ क्लिक की बात करें तो अभिषाक शर्मा भी इन सारे मुद्दों पर बात की है। अभिषाक शर्मा और उर्मिलेश ने एक अच्छा बात कही है इस पे और उन्होंने भी सवाल खड़ी कर दिए हैं। इन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे हैं उनमें भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि ये नतीजे कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर बरगलाते हैं और 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर माना जाता है कि इसमें कुछ न कुछ बड़ी फिक्सिंग हो चुकी है और सभी मीडिया हाउस को मैनेज किया जा रहा है। ये कहने के लिए आप पूरी तरीके से एक सुर में आप इस एग्जिट पोल को चलाइए और बाद में 23 मई को जो होगा वो हमने पहले से चुनाव आयोग में मैनेज कर चुका हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे कि 23 मई को जो आंकड़े आए उसमें ये लोगों को ना लगे कि कुछ अचंभित हुआ है, क्योंकि सभी मीडिया हाउसेज में एक बार पहले चल चुका होगा। तो इसी में जनता ये समझ चुकी होगी कि नहीं, अब तो मोदी सरकार आने वाली है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये बड़ी साजिश की बू नज़र आती है और कहीं न कहीं सभी सीनियर जर्नलिस्ट इसको मान रहे हैं। जो धरातल पे काम कर रहे हैं उनका मानना है कि जिस तरीके से हवा बना दी गई है इस मीडिया में, एग्जिट पोल में, उसमें उतनी हवा पूरी तरीके से नहीं दिख रही है और जनता वाकई में परेशान है। लेकिन जनता की परेशानी एक तरफ हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की मीडिया मैनेज एक तरफ हो गया है और वही मोदी मीडिया लगातार प्रधानमंत्री मोदी का पहले तो हवा बनाया और अब उसके बाद एग्जिट पोल में हवा बनाने की कोशिश की जा रही है और ना जाने इसके पीछे साजिश क्या है। लेकिन इसके पीछे साजिश जरूर लग रही है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं उससे पूरी तरीके से सारे के सारे समीकरण विपक्षियों के ढह गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी साजिश नज़र आती है। तो कहीं ना कहीं रवीश कुमार ने भी इस पर बड़ा एक लेख लिखा और लगातार उनका भी कहना है कि अब लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और लोकतंत्र खत्म होने के पीछे वो लिखते हैं कि न्यूज़ चैनलों का सबसे बड़ा हाथ है। जी हाँ, वो भले ही एक पत्रकार है, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, लेकिन रवीश कुमार बेबाकी से लिखते हैं कि न्यूज़ चैनल ही हैं जो देश में लोकतंत्र बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और वो लगातार जिस तरीके से सरकार के साथ चल रहे हैं, सरकार की बात को सबसे पहले कह दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए खतरा है और देश की आम जनमानस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि आज जो जनमानस मोदी सरकार के पक्ष में खड़ा है, अगर कल उसको किसी भी मुद्दे पर बैर लगता है और अगर मोदी सरकार से विरोध करता है तो उसको भी कुचलने का काम यही मीडिया करेगी और यही मोदी सरकार करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा लेख लिखकर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा, मीडिया पर निशाना साधा है रवीश कुमार ने और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बता दिया है। और माना जा रहा है कि इस एग्जिट पोल में साजिश की बू नज़र आती है, ईवीएम की सेटिंग नज़र आती है और 23 मई को चुनाव आयोग की फिक्सिंग भी साफ साफ नज़र आती है। तो रवीश कुमार ने लगा दिया है बड़ा आरोप। दोस्तों, फिलहाल आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही अब हम चलिए जान लेते हैं कि आखिर मोदी मीडिया की जो एग्जिट पोल में जो हवा बनाई गई है वो क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रजत शर्मा का इंडिया टीवी और CNX वोटर। अगर इंडिया टीवी की बात करें तो एनडीए को 300 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि यहाँ पर यूपीए को 120, जबकि अन्य के खाते में 122 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आज तक एक्सिस माई पोल में एनडीए को 339 से 365 सीटें, जबकि यूपीए को 77 से 108 सीटें, वहीं अन्य के खाते में लगभग 80 से 111 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ 18 में बात की गई है, यहाँ पर 336 सीटें एनडीए को दे दी गई हैं, जबकि यूपीए के खाते में 82 सीटें दी गई हैं और अन्य के खाते में 124 सीटें दी गई हैं। एबीपी की बात करें तो यहाँ पर 267 सीटें एनडीए को दी गई हैं, यूपीए के खाते में 127 और अन्य के खाते में 148। अगर हम एबीपी की बात करें तो यहाँ पर गठबंधन की स्थिति
सही और सटीक एग्जिट पोल में बताया गया है, 60+ आंकड़े बताए गए हैं। तो कहीं ना कहीं एबीपी न्यूज़ की यहाँ पर जो एग्जिट पोल है खासकर उत्तर प्रदेश के तो सबसे सटीक माने जा रहे हैं। लेकिन आज तक की बात करें तो आज तक ने यूपी में पूरी तरीके से गठबंधन को इग्नोर कर दिया है और गठबंधन को 10 से 15 सीटें दे दी गई हैं। तो इसमें बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कहीं ना कहीं साजिश की बू भी नज़र आती है। और 23 तारीख को फिलहाल देखने की बात होती है क्या होता है। टाइम्स नाउ और बीएमआर का जो सर्वे है इसमें एनडीए को 306 सीटें दे दी गई हैं, जबकि यूपीए को 132 सीटें और अन्य के खाते में 104 सीटें दे दी गई हैं। न्यूज़ नेशन ने 282 सीटें से 290 सीटें एनडीए को दी हैं, जबकि लगभग 115 सीटें यूपीए के खाते में दी है और अन्य के खाते में लगभग 135 सीटें दे दी हैं। रिपब्लिक और सी वोटर की बात करें तो यहाँ पर 305 सीटें एनडीए के खाते में दे दी हैं, यूपीए के खाते में 124, तो वहीं अन्य के खाते में 113। यानी हम कह सकते हैं कि 300 से नीचे किसी न्यूज़ चैनल ने एनडीए को दिया ही नहीं है। सारे के सारे 300+ के आंकड़े दे रहे हैं। क्या वाकई में ये धरातल पे है या फिर इसको बनाया जा रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल एग्जिट पोल आने के बाद अब खड़े हो गए हैं, सोशल मीडिया में भी ट्रेंड कर रहे हैं। इसको लेकर सभी लोगों के मन में शंका है कि आखिर ऐसा क्यों बताया और दिखाया गया है, क्योंकि अगर जनता के गले से नहीं उतर रहा है, जनता में नाराज़गी है, तो ये एग्जिट पोल आ कहाँ से रहे हैं? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं और अब जो निकल के सामने आ रहा है, अब 23 तारीख का इंतजार है। उसके बाद देखने की बात होती है कि विपक्ष फिलहाल इससे निपटने के क्या प्रयास करते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की बात होती है और ईवीएम का सवाल जो मुद्दा लगातार विपक्ष उठाता रहा, अगर ईवीएम में खराबी और ईवीएम सेटिंग का बात आती है तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार बीजेपी के नेता कहते रहते हैं कि इस बार अगर जीते तो 2024 के बाद चुनाव ही नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं सच साबित होता दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सबकी नज़रें 23 तारीख के हैं। आप कमेंट के माध्यम से राय देना ना भूलें कि आपको क्या लगता है। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, रवीश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं, आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है? अगर आप मानते हैं तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को दिल से लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को लगातार सबसे अपने दोस्तों में शेयर करें जिस तरीके से इस एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं।